हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सबके। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक टॉपिक क्लास 12th की एनसीईआरटी से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का नाम है और टॉपिक है एपोमिक्सिस। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। ना बच्चों, एपोमिक्सिस है क्या? देखो, एपो शब्द का मतलब होता है विदाउट, और जो मिक्सिस वर्ड है इसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो अब यहां हमें यह समझ आ रहा है कि भाई एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कुछ बन रहा है बिना किसके फ्यूजन हुए, गैमीट्स के। राइट, गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा और कुछ बन रहा है बेटा। तो इसे हम लोग बोल रहे हैं एपोमिक्सिस। बट अब एग्जैक्टली बन क्या रहा है? तो बच्चों, एपोमिक्सिस क्या है? ये प्रोडक्शन है सीड्स की। इट इज प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट, एक तो यहां मायोसिस बेटा नहीं होगी, एंड उसके साथ साथ यहां फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। तो एपोमिक्सिस में हमारे सीड बनेंगे और इन सीड के बनने के पीछे ना तो मायोसिस का इन्वॉल्वमेंट होगा, ना ही बच्चों किसका, फर्टिलाइजेशन का। ठीक है ना। ऐसे सीड्स जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं एपोमिक्टिक सीड्स। राइट, एंड इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो एपोमिक्सिस का प्रोसेस है ये एक बेटा टाइप है किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर रही है, मिमिक कर रही है किसे बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब बच्चों, ऐसा क्यों बोला गया है कि ये मिमिक कर रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल कर रही है? तो अब आप समझो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, सीड। तो सीड को हम मानते हैं सेक्सुअल ऑर्गन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट है वो सीड है, किसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में। बट बेटा एपोमिक्सिस में भी सीड बन रहा है, बट अब ये जो सीड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट नहीं है, ये किसका रिजल्ट है, एसेक्सुअल का। अब ऐसे सीड में जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होंगी। तो कल को बेटा ऐसा सीड जब आगे ऑफस्प्रिंग बनाएगा तो भाई मैं बोलूंगा वो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट का बेटा क्या होगा, क्लोन होगा, क्योंकि वो जेनेटिकली एकदम आइडेंटिकल होगा किससे बेटा, अपने पेरेंट प्लांट से। तो आई होप आपको एपोमिक्सिस का इंट्रोडक्शन समझ आया कि एपोमिक्सिस है क्या ना। नेचर में एपोमिक्सिस देखने को कहां मिलती है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो बच्चों, एपोमिक्सिस हमको देखने को मिलती है जैसे कैक्टस में, मैंगो में, साइट्रस फ्रूट्स में, बहुत सारे ग्रासेस में भी देखने को मिलती है। राइट, एपोमिक्सिस का फॉर्म जो है, प्रोसेस ना। एपोमिक्सिस एग्जैक्टली किस तरह से सीड्स का प्रोडक्शन करती है, अब हम थोड़ा सा इसको समझेंगे बेटा। ठीक है, तो बच्चों एक काम कर रहे हैं कि सबसे पहले ना मैं आपको एक नॉर्मल पाथवे बता रहा हूं हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, प्लांट्स में नॉर्मली रहता क्या है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। हमें पता है भाई हमारे प्लांट्स में ओव्यूल्स हैं। राइट, अब ये जो ओव्यूल है इसकी प्लॉइडी 2n है बेटा, और इसी ओव्यूल का के अंदर मास ऑफ सेल्स रहते हैं जिनको बेटा न्यूसिलस कहा जाता है। राइट ना, यही न्यूसिलस में से कोई एक सेल आगे जाकर मेगास्पोर मदर सेल बनता है जिसकी प्लॉइडी भी बेटा 2n है। देन दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज स्पोरिक मियोसिस। ये आप लोगों को याद होगा कि अब यहां पे बेटा एग्जैक्टली होती थी स्पोरिक मियोसिस और बनते थे 4 मेगास्पोर्स, लेकिन उन 4 में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते थे। याद आ रहा है?
3 कौन से वाले डीजेनरेट होते थे? यूजुअली माइक्रोपाइल वाले, और एक ही मेगास्पोर बचता था चलाजलैंड वाला, जिसको आप फंक्शनल मेगास्पोर बोलते थे। तो ये मैंने बच्चे यहाँ पे नीचे आपको दिखा दिया, क्या? फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, अब भाई सिंपल है भाई, मेगास्पोर है तो इसकी प्लॉइडी तो बेटा एन होगी ना। फिर यही मेगास्पोर आगे माइटोसिस कर करके बेटा क्या बनाता था? एम्ब्रियो सैक। याद है? कितने सेल वाला? 7 सेल वाला। कितने न्यूक्लियाई वाला? 8 न्यूक्लियाई वाला। और इसी एम्ब्रियो सैक में याद कीजिए हमारा फीमेल गैमिट है जिसे हम एग बोलते हैं। नाउ एक मेल गैमिट इसी एग के साथ बेटा फ्यूज करता था, याद है? और बच्चों इसका रिजल्ट बनता था आगे हमारा जाइगोट, एंड दिस जाइगोट इज नाउ 2n, राइट? और यही जाइगोट आगे जाके बेटा माइटोसिस करके बनाएगा एम्ब्रियो, जिसे मैं बोलूंगा जाइगोटिक एम्ब्रियो, है ना? ये भी 2n है। तो अब देखो ये जो प्रोसेस हुआ है पूरा ओव्यूल के अंदर, अगर आप ध्यान से देखें सब कुछ ओव्यूल के अंदर हो रहा है ना। तो ओव्यूल जो है जब वो कल को सीड बनाएगा बेटा, तो ये सीड जो होगा ये कहलाएगा सेक्सुअल सीड। कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर देखिए प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, एंड में जाइगोट बना है, और जाइगोट ने ही आगे जाकर कौन सा बेटा जी एम्ब्रियो बनाया है? जाइगोटिक एम्ब्रियो बनाया है। बट अब समझिए आप कि क्या होगा एक्चुअली में एपोमिक्सिस में। तो एपोमिक्सिस में पहले तो बेटा आपने याद रखना है कि दो चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। एक बच्चे मायोसिस, एक आपको मायोसिस नहीं होती दिखेगी, और दूसरी बेटा आपको यहां पे ये जो स्टेप है इसे हमने फर्टिलाइजेशन कहा ना, ये वाला स्टेप, जो ये वाला स्टेप है ना, ये भी नहीं होगा। तो देखो क्या होता है, आइए समझते हैं कि एपोमिक्सिस कितने तरीके से हो सकती है। बेटा देखिए, एक तरीका क्या है कि हमारा जो न्यूसिलस के सेल्स होते हैं, ये न्यूसिलस के सेल्स बेटा क्या करेंगे? ये माइटोसिस करेंगे, ठीक है? और एक एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। ये बन गया हमारा एम्ब्रियो सैक। बट बच्चा ये जो एम्ब्रियो सैक होगा ना, अब ये एम्ब्रियो सैक होगा डिप्लॉयड। अब देखो क्यों ये एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। क्योंकि न्यूसिलस के सेल ने आगे जाकर एमएमसी नहीं बनाया, और मायोसिस नहीं हुई एमएमसी में, तो मेगास्पोर हैप्लॉइड नहीं बना। यूजुअली तो एम्ब्रियोसैक बेटा क्या होता है? ये किससे बनता है? मेगास्पोर से। और मेगास्पोर जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, बट अब यहाँ तो मेगास्पोर बना ही नहीं। अब जब मेगास्पोर बना ही नहीं बेटे, सीधा न्यूसिलस का सेल ही माइटोसिस करके एक एम्ब्रियोसैक बना रहा है, तो बेटा यहां पर मैं बोलूंगा कि एम्ब्रियोसैक भी डिप्लॉइड होगा, क्योंकि उसको बनाने वाला जो सेल है वो कौन है? न्यूसिलस, विच इज अ डिप्लॉइड सेल। इस प्रोसेस को बेटा बोला जाता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरी का प्रोसेस क्या है कि जब जो न्यूसिलस है ना, उसका सेल सीधा बेटा फीमेल गेमेटोफाइट बना दे रहा है, जिसका नाम एम्ब्रियो सैक है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा एमएमसी है, ये भी सीधा क्या बना देता है? एम्ब्रियो सैक। सेम यहां पर भी क्या होना था? एमएमसी को आगे जाकर करना क्या था? मियोसिस। बट एमएमसी मियोसिस नहीं कर रहा है, एमएमसी यहां पर माइटोसिस करेगा और सीधा एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बेटा बनाएगा। दिस एम्ब्रियो सैक अगेन इज नॉट हैविंग एनी सेल विच इज हैप्लॉइड इंक्लूडिंग एक्सेल। एक्सेल भी अब यहाँ पे डिप्लॉयड होगा बेटा, ठीक? तो मैं इस प्रोसेस को बेटा बोलता हूं डिप्लोस्पोरी। तो देखो डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी में डिफरेंस क्या है कि कौन से सेल से एम्ब्रियो सैक बन रहा है। अगर तो न्यूसिलस से बेटा बन रहा है तो मैं इसे बोलूंगा एपोस्पोरी, और अगर एमएमसी से बन रहा है तो डिप्लोस्पोरी। रिजल्ट सेम है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक, ठीक? अब देखिए आगे समझिए, अब आगे क्या होगा। अब ये जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक है बेटा, इसके पास प्रेजेंट होगा एग, है ना? इसके पास एग होगा। बट बच्चे ये जो एग है ना, ये भी अब यहाँ 2n होगा। ये एग जो है ये n नहीं होगा, क्योंकि एम्ब्रियो सैक 2n है। एंड दूसरे सेल्स जैसे कि सिनर्जिट या एंटीपोडल,
तो बेटा अब ये जो सिनर्जिड और एंटीपोडल्स हैं, ये भी क्या होने वाले हैं? ये भी डिप्लॉयड होने वाला है। अगेन क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड है। तो देखिए इस एम्ब्रियो सैक ने अपने अंदर किन तरह के सेल्स को रखा है? डिप्लॉयड सेल्स को। गैमीट भी डिप्लॉयड है और बेटा ये वाले सेल्स भी डिप्लॉयड है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। आगे ये जो एग है, मैं थोड़ा सा आपको यहां नीचे दिखाता हूं। बेटा जो एग है ना यहाँ पे, ये एग अब बिना स्पर्म के फ्यूजन से सीधा बेटा एम्ब्रियो बना देगा। अब यहाँ पे ना इस एग में कुछ नहीं हुआ है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इसको नहीं मिला क्या? आई एम रियली सॉरी, यहाँ आएगा 2n। ये एग डिप्लॉयड था। इस एग ने सिंगैमी नहीं किया मेल गैमिट के साथ। ये एग सीधा ही बेटा क्या बना दे रहा है? एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होगा, लेकिन ये प्रोसेस जो है, अब इसका नाम बेटा बदल जाएगा। मैं इस प्रोसेस को बेटा बोलता हूं पार्थिनोजेनेसिस। और क्योंकि यहाँ पे एग जो है वो क्या है? डिप्लॉयड। तो बेटा मैं इस प्रोसेस को क्या बोलूंगा? डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। तो अब यहाँ पे देखो जो एम्ब्रियो बना वो कैसा है? एपोमिक्टिक, राइट। इस एम्ब्रियो के बनने में ना तो बेटा फर्टिलाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ना ही बेटा किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ है? मियोसिस का। आप देखिए फ्लो चार्ट में नॉर्मली क्या है और नॉर्मली अब क्या हो रहा है। देन दूसरे सेल्स जो है ना, सिनर्जिड, या बेटा जो एंटीपोडल्स हैं, ये भी सीधा क्या बना सकते हैं? ये भी सीधा डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को हम एक अलग नाम देते हैं बेटा। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिप्लॉयड एपोगेमी। एक्चुअली डिप्लॉयड एपोगेमी जो है, इसका मतलब, एपोगेमी का मतलब क्या होता है कि आपके जो गेमिटोफाइट के सेल्स है ना, नॉर्मली सिनर्जिड और एंटीपोडल्स, ये तो गेमिटोफाइट के सेल्स होते हैं ना बेटा, एन होते हैं, बट यहाँ 2n है। ये जब सीधा क्या बना देते हैं? स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो इज स्पोरोफाइट। तो मैं इसे क्या बोलूंगा? डिप्लॉयड एपोगेमी। तो अगेन यहाँ पर भी बेटा एम्ब्रियो बना, यहाँ पर भी एम्ब्रियो बना। बट अब आप खुद मुझे आंसर कीजिए, क्या ये एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो एक जैसे हैं? नहीं, क्योंकि ये एम्ब्रियो में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों का डीएनए आया है, जबकि इस वाले एम्ब्रियो में केवल फीमेल पेरेंट का डीएनए आया है। ना तो मायोसिस हुई, ना ही बेटा फर्टिलाइजेशन। तो ये एम्ब्रियो जब कल को प्लांट बनाएगा, तो वो आइडेंटिकल होगा बेटा किससे? पेरेंट प्लांट से, है ना, जिसके जिसके ये एग थे और जिसके सिनर्जिड थे। तो ये है बेटा मियोसिस, आई एम सॉरी, एपोमिक्सिस किस तरह से होती है। एपोस्पोरी का मेथड, डिप्लोस्पोरी का मेथड, डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस एंड डिप्लॉयड एपोगेमी। देखिए समटाइम्स समथिंग एल्स हैपेंस। आइए समझते हैं क्या। बेटा कई बार क्या होता है कि प्रोसेस नॉर्मली चला। प्रोसेस नॉर्मली चलने का मतलब क्या है कि बेटा ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस है। बेटा न्यूसिलस ने आगे एमएमसी डिफरेंशिएट किया, और एमएमसी ने आगे बेटा क्या बनाया? मेगास्पोर, ठीक है। और यहां पर मायोसिस हुई है। ये नॉर्मल पाथवे चल रहा था, मायोसिस हुई है। एग्जाम में ना इनकी प्लॉइडी पूछी जाती है, तो प्लॉइडी को साथ साथ आप ना लिखते रहें, ताकि आपको याद रहे कि कहाँ क्या हो रहा है। अब देखो ये मेगास्पोर कल को जब माइटोसिस करेगा, तो बेटा ये बनाएगा एम्ब्रियो सैक, विच इज नॉर्मल एम्ब्रियो सैक, यानी हैप्लॉइड, है ना। अब इस एम्ब्रियो सैक में बेटा मेरे पास जो एग होगा वो भी हैप्लॉइड होगा, और बेटा क्या होगा? सम अदर सेल जैसे कि सिनर्जिड, या क्या बेटे? एंटीपोडल्स। ये भी बेटा क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे, राइट, क्योंकि ये नॉर्मल पाथवे से होता हुआ है। बट अब ये एग सीधा बेटा बना देगा एम्ब्रियो विदाउट गैमेटिक फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, और अब ये एम्ब्रियो बेटा क्या होगा? ये एम्ब्रियो होगा हैप्लॉइड। इसीलिए मैं इस पार्थिनोजेनेसिस को बेटा क्या बोलता हूं? हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, राइट, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। क्यों हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस बेटे? समझो, क्योंकि यहां हैप्लॉइड एग से हैप्लॉइड ही एम्ब्रियो बना है। अच्छा, नीचे वाले में भी हो सकता है बेटा क्या, कि सीधा क्या बन जाए? एम्ब्रियो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं अब इस प्रोसेस को क्या बोलूंगा?
ऊपर वाली को हैप्लॉइड डिप्लॉइड एपोगेमी कहा था, मैं बेटा इसे हैप्लॉइड एपोगेमी कहूंगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो जो है, इट विल बी बेटा नॉन वाइबल, मतलब ये आगे जाकर नया प्लांट नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि बेटा एक ही सेट आया है, किसका? क्रोमोसोम का। देखो एन है, प्लांट तो नॉर्मली 2n होगा ना। तो हम इसीलिए क्या बोलते हैं कि ये जो मेथड मैंने आपको बताया, इसे कहा जाता है कि ये नॉन रिकरेंट मेथड है। नॉन रिकरेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। यहाँ पे इस वाले मेथड को हमने नॉन रिकरेंट इसलिए बोला क्योंकि अब जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो आगे जाकर प्लांट नहीं बनाएगा, और इसीलिए ये मेथड अगले प्लांट में नहीं दिखेगा। जबकि जो ऊपर वाला मेथड है ना बेटा, ये वाला, इसे कहते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस का मेथड, क्योंकि इसने जो एम्ब्रियो बनाया है वो बेटा जी कैसा है, 2n, और इसलिए वो आगे जाकर नया प्लांट बना सकता है, तो नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा। ठीक, तो बेटा ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने एपोमिक्सिस पे करवाई है आपको। एपोमिक्सिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है। याद रखना है की पॉइंट्स को, कि मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। यहाँ गैमेटिक फ्यूजन नहीं होती, जिसे आप सिंगेमी बोलते हो। यहाँ बेटा मायोसिस नहीं होती। राइट, आई होप आपको समझ आया। थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ताकि मैं और वीडियोस को आपके लिए बना सकूं।